अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन। तो यहाँ पर तकरीबन 7 बज चुके थे और मैं उठी तो मैंने बाहर देखा काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, तो मैंने कहा आप लोगों के लिए कैप्चर कर लूँ। इतना प्यारा व्यू आ रहा था पीछे से माउंटेन्स। तो यहाँ अब मैं मीरब का ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ, इसका लंच बनाने लगी हूँ। ब्रेकफास्ट तो ये करके नहीं जाती है, तो इसका स्कूल जो है वो 9 बजे लगता है। तो मुझे काफ़ी देर पहले जो है ना इसका ब्रेकफास्ट जो है वो लंच जो है वो रेडी करना पड़ता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो ये करके नहीं जाती है और लंच भी जो दें हम तो ये खा के ही नहीं आती है ना मोस्टली। ये अब जो घर आई से इतनी मुश्किल से खिलाना पड़ता है। तो यहाँ पर डिश वॉशर मैंने रात में लगाया था, तो मैं इसको भी ओपन कर रही थी ताकि इसके जो बर्तन है ना वो ड्राई हो जाएं थोड़े से, क्योंकि इसमें ड्राई नहीं होते ठीक से। तो ये वॉफ़ल है मेरे पास और मैंने चिकन स्क्यूअर लेके वो रख दिया था इसके बनने के लिए। और यहाँ पे जो है ना इसका लंच जो है वो मैं बना रही थी। मैं इसे ना वॉफ़ल कट करके डाल दूँगी ताकि इजीली जो है ना वो खा सके इसको ना। पहले मैंने ऐसे ही डाल दिया, फिर मैंने सोचा मैं कट करके डाल देती हूँ ताकि इसके लिए ईजी हो जाए ना पिक करना इसको। और चिकन जो है वो मैं 2 पीसेस इसको दूँगी, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं खा सकती, क्योंकि अभी छोटी भी है। और वैसे भी जब तक मैं इसको खुद खाना नहीं खिलाऊँगी ना इसने तो बिल्कुल भी नहीं खाना होता। तो जब मेरे हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम होता है तब वो इसको छोड़ के आ जाते हैं स्कूल, और जब उनके फ्रेंड का होता है तो वो स्कूल छोड़ के आ जाते हैं। तो उनकी भी एक बेटी है तो हमारी भी एक बेटी है, तो दोनों की जो है ना ड्यूटी इस तरह लगी है कि दोनों ही छोड़ आते हैं। कभी वो छोड़ आते हैं भाई, कभी मेरे हस्बैंड छोड़ के आ जाते हैं। तो इस तरह जो है ना डिवाइड हो जाता है। तो लंच बनाने के बाद मैंने मीरब को अच्छे से रेडी करा दिया था, और यहाँ जो है आज हम लोगों की ड्यूटी थी इनको स्कूल लेके जाने की। तो दोनों को जो है वो हम स्कूल लेके जा रहे थे। तो मीरब काफ़ी एक्साइटेड हुई हुई थी ये अपने स्कूल के लिए। तो यहाँ पर हम बिल्डिंग में रहते हैं अपार्टमेंट में, तो हम नीचे आए और हम गाड़ी में बैठे थे। तो मैंने सोचा आप लोगों को ये भी दिखा दूँ क्योंकि ये वेरी मॉर्निंग रूटीन ही है। तो हाँ, मैंने आपसे ये भी बात डिस्कस करनी थी कि मैंने अपना लास्ट व्लॉग शेयर किया था, उसमें शेयर किया था कि हमने जो टीवी ऑर्डर किया था तो वो जो है ना उसकी स्क्रीन बिल्कुल ही टूटी हुई थी। मतलब कि बाहर से तो नहीं टूटी हुई थी, अंदर से जो है ना वो बिल्कुल ही नहीं चल रहा था सही से टीवी, और ब्रोकन था वो। तो हमने ऑर्डर कर दिया था वो टीवी एक क्रिसमस के डेज में, लेकिन हमें रिसीव नहीं हुआ था। हमें काफ़ी 2 वीक्स के बाद हमें मिला। तो जैसे मिला हमने रख दिया, तो हस्बैंड कह रहे थे कि हमने इसे रखना नहीं है, हमने इसे चला के तो चेक करेंगे ये कैसा है ना। ये ना वो हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया और वो टूटा हुआ हो। और हुआ भी ऐसे ही कि हमने जैसे उसे चलाया तो उसकी स्क्रीन बिल्कुल ही नहीं चल रही थी। तो मीटअप जो है वो काफ़ी सैड हो गई थी, रोने लगी थी कि हमारा टीवी टूटा हुआ है, हमारा टीवी टूटा हुआ है, अब हम क्या करेंगे। मैंने तो इसमें कार्टून देखने थे तो वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो रही थी। तो खैर हस्बैंड का जो है वो मॉनिटर हमने ऑर्डर किया था, तो 1-2 दिन बाद वो हमें मिल गया, तो हमने उसमें उसको कार्टून लगा के दे दिए थे। सेम ही हमने करीज से ऑर्डर किया था। टीवी जो है वो पहले डिलीवर हो गया था और मॉनिटर जो है वो थोड़े दिनों में बाद ऑर्डर हुआ था, मतलब कि रिसीव हुआ था हमें। तो मॉनिटर जो है वो बिल्कुल ठीक था, तो हमने उसकी कंप्लेन कर दी थी। यहाँ पे मसला नहीं होता है, अगर आपको चीज़ वो ख़राब आ जाती है, टूटी हुई आ जाती है, तो इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये लोग वापस ले लेते हैं। तो पाकिस्तान की तरह नहीं अगले बंदे को ही ब्लेम करना है, ये खुद ही वो करते हैं। तो खैर हमने उनको कंप्लेन की कॉल करके, तो वो काफ़ी ज़्यादा अपोलॉजीज़ कर रहे थे कि माई अपोलॉजीज़ ऐसे कर रहे थे कि उनकी जो है ना कंपनी जो है वो इसको चेंज कर लेगी, आके जो है वो टीवी ले जाएंगे और हमें चेंज कर देंगे। तो हमने कंप्लेन करवा दी थी, लेकिन जब उन्होंने कहा कि फ्राइडे को आएंगे तो वो फ्राइडे को नहीं आए। फिर उन्होंने कहा कमिंग फ्राइडे को आएंगे, हमने दोबारा कंप्लेन की तो फिर भी नहीं आए वो। तो हस्बैंड जो है वो ने मेल कर दी कि हमने काफ़ी बार ट्राई की है कि कोई आया ही नहीं लेने, हमें बता दें हम आपको डिलीवर कर देते हैं, और हमें जो है ना किस स्टोर में जाकर डिलीवर करना है, और हम जो है ना इसको हमारी पेमेंट जो है ना हमें वापस कर दें आप, ताकि हम न्यू ले सकें कहीं और से।
या फिर हम उन्हीं के किसी आउटलेट से ले लेंगे जाके ही, क्योंकि पहले तो हमारे पास थोड़ा ये था कि मसला था आने जाने का, तो हम लोग हर जगह नहीं जा सकते थे। तो मीरब को स्कूल से ले के आने के बाद मैं रेडी हो चुकी थी, और रेडी होने के बाद मैंने अपनी कॉफ़ी, मॉर्निंग कॉफ़ी जो है वो ले ली थी। आजकल मैं कभी ब्रेकफास्ट करती हूँ, कभी जस्ट मैं ब्लैक कॉफ़ी ही ले लेती हूँ। तो हम मीरब को स्कूल से लेने के बाद जो है ना यहाँ आ गए थे। मीरब की अपॉइंटमेंट थी, उसका चेकअप था डॉक्टर के पास, और उसको ना काफ़ी ज़्यादा वॉमिट हो रही है, रात में जैसे सोती है फिर वॉमिट कर देती है, और थोड़ी कॉन्स्टिपेशन भी हो रही थी, तो इस वजह से हम चेक कराने आए थे उसको। उसके साथ ही ये ग्रोसरी स्टोर था, तो मैंने सोचा कि हम लोगों ने कुछ चीज़ें लेनी है तो हम साथ साथ ले लें। तो हस्बैंड ने कहा चलें ठीक है, हम थोड़ी बहुत जो है वो चीज़ें लेते जाते हैं, बाकी ग्रोसरी जो है वो वीकली जो है हम फ्राइडे या सैटरडे को जो है वो कर लेते होते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं आपको दिखाई थी, ये जो फैंटा है ना बिल्कुल ऑरेंज फ्लेवर की है ना, इसमें ऑरेंज का ही टेस्ट आ रहा होता है, जैसे ऑरेंज जूस होता है बिल्कुल वैसे ही टेस्ट है। यहाँ पे बाकी तो कोल्ड ड्रिंक सेम पाकिस्तान जैसी हैं, लेकिन इसका टेस्ट जो है वो काफ़ी चेंज होता है। तो यहाँ पर जो है स्प्रिंकल पड़े हुए थे, तो वो भी मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। मैं कह रही थी कि मैं ये भी लेके जाऊँगी। अभी मेरे पास फ़िलहाल कोई स्प्रिंकल्स नहीं है इधर आइलैंड में, और ना ही मैंने केक बनाया है। इधर मीरब कहती भी नहीं है केक बनाने का। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा कहती थी कि मुझे केक बना कर दें, मामा मुझे केक बना कर दें। तो हर 2-3 दिन बाद मुझे इसे इसके लिए केक बनाना पड़ता था। तो हम 2-3 ही लोग थे, तो हम तो इतना खाते नहीं हैं, तो ख़त्म ही नहीं हो रहा होता था वो केक। अक्सर तो मुझे मेड को उठा के देना पड़ता था कि आप ले जाओ अपने बच्चों के लिए, तो वो भी खुश हो जाती थी। तो ये जो है वो मेरी फ़ेवरेट चॉकलेट थी, तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। आजकल जो है वो मैं थोड़ी कॉन्शियस हुई हूँ, तो बहुत ज़्यादा मैं मीठी चीज़ें भी नहीं खा रही हूँ, और ओवर ईटिंग भी नहीं कर रही कि थोड़ा-सा मेरा वेट जो है वो रिड्यूस हो जाए, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टक हुआ हुआ है। तो मेरा दिल करने लग गया देखते साथ ही कि मैं ये भी ले लूँ। तो मीरब को डॉक्टर ने जो है वो कहा था कि आप इसे योगर्ट खिलाएँ और वेजिटेबल और फ्रूट्स खिलाएँ, कि ये ना बिल्कुल ही ड्राई सी चीज़ें खाती है ना, लाइक कीमा वगैरह खा लेती है, और चिकन वॉश करके अक्सर इसे देना पड़ता है। ये चिकन स्पाइसी चीज़ें भी नहीं खाती है। तो जो भी हम बनाते हैं ये जो है ना तंग करती है कि मैंने ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना। तो हमें इसे अक्सर ही ड्राई चीज़ें ही देनी पड़ती हैं। तो वो डॉक्टर कह रहे थे कि इसको योगर्ट लाज़मी खिलाएँ। तो हम यहाँ पर आए, तो ये पता नहीं क्या योगर्ट ड्रिंक थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लस्सी थी या योगर्ट ड्रिंक थी, पता नहीं ये कैसी ड्रिंक थी। मैं एनी हाउ मैं देख रही थी कि क्या ये लस्सी है, इसको योगर्ट ड्रिंक इन्होंने नाम लिखा हुआ है, तो ड्रिंक तो लस्सी ही होती होगी। खैर हम लेने आए तो हमें समझ में ही नहीं आ रही थी कि हम इसके लिए कौन सी योगर्ट लें। इस पे इतनी ज़्यादा किड्स की भी और योगर्ट्स सिंह किड्स की अलग दी होती हैं, और सिंपल प्लेन योगर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। आप यकीन करें जब भी हम ग्रोसरी करने जाते हैं तो हमें इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। यहाँ पर इतने टाइप्स की चीज़ें दी होती हैं और डिफरेंट उनके प्राइसेस होते हैं कि इंसान को समझ में ही नहीं आता। हम इसे स्कूल से लेके आने के बाद जो है वो घर आ गए थे, मतलब कि ग्रोसरी करने के बाद इसने थोड़ी बहुत चीज़ें ली, इसकी फ्रेंड्स ने ले ली, हमने जो है वो लेनी थी तो वो ले ली, मिल्क वगैरह और योगर्ट। तो यहाँ पर आके मैं जो है वो अपना लंच बनाने लगी थी। मैंने कहा मैं स्पिनच एग बना के खाती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग रही थी। सुबह मैंने कॉफ़ी ले ली थी, उसके बाद अब मुझे काफ़ी भूख लग रही थी, तो मैं साथ साथ ये भी बना रही थी। मैंने इसमें ऑनियन डाले थे और टमाटो डाला था हाफ़, और स्पिनच डाल के ना थोड़ा सा इसको पानी डाल के कुक कर लिया था स्पाइसेस डाल के। उसके बाद मैंने 2 एग्स डाल दिए। इसके बाद इसमें बस ये रेडी हो गया था। मैंने धनिया हरी मिर्चें डाली और इसको मज़े से इंजॉय किया। थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आप मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। काइंडली शेयर भी कर दिया करें, आप लोग शेयर बिल्कुल भी नहीं करते हैं वीडियोस को, तो शेयर कर दिया करें तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं मीरब को भी साथ साथ खाना खिला रही थी और इसके कार्टून जो हैं वो भी चल रहे थे, लेकिन इसका लंच देखे, इसे खाना खाते खाते एकदम याद आ गया कि मैंने तो लंच फिनिश नहीं किया था। अब तो मैंने अपना लंच खाना है, तो सारे वही लंच अपना वैसे लंच लाती खाने में हो लगी है। हुई थी। से हेलो, से हेलो। ओके जी, हाय अल्लाह गाइस। हाफिज़।